नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। महाराष्ट्र में अब विधायकों की अदला बदली फिलहाल लगभग थम गई है। अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि 38 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। 37 विधायकों का तो नाम भी शिंदे गुट ने दे दिया है और आज एक और विधायक दिलीप लांडे एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए हैं। गुवाहाटी इनफैक्ट पहुंच चुके हैं। जब दिलीप लांडे गुवाहाटी में बागी गुटों के विधायकों से मिलने पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस तरह 38 आंकड़ा पहुंचा। अब शिंदे खेमे में है 38, जबकि दूसरे खेमे यानी उद्धव ठाकरे के पास मौजूद है महज 17। 38 विधायक एक तरफ होने से एकनाथ शिंदे पार्टी को तोड़ने के लिए जरूरी 2/3 विधायक होने की शर्त को पूरी कर देते हैं। शायद विधायकों की इसी ताकत की वजह से एकनाथ शिंदे पहले दिन से ही खुद को सच्चा शिव सैनिक जो है बता रहे हैं, खुद को बाल ठाकरे का सच्चा सिपाही बता रहे हैं और पार्टी पर अपना दावा भी जता रहे हैं। तो क्या 2/3 विधायक एकनाथ शिंदे के पास होने की वजह से शिवसेना पर शिंदे का दावा मजबूत हो जाएगा? क्या शिवसेना ठाकरे परिवार से मुक्त हो जाएगा, या जिसके पास ठाकरे का नाम उसी की शिवसेना? आज की हुंकारिणी सवालों के इर्द गिर्द सवाल यह भी कि महाराष्ट्र के महासंकट पर बीजेपी कब तक चुप्पी जो है वो साधे रहेगी, कब अपने पत्ते खोलेगी? इन सारे सवालों पर आज की हुंकार होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा साहब पूर्व नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी स्वागत है आपका। किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है तिवारी जी। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रवीण कुंटे साहब प्रवक्ता हैं एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम प्रवीण जी। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। किशोर तिवारी जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ, शिवसेना की अब किसकी? अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो शिंदे ही नजर आ रहे हैं शिवसेना के अब अगवा, सबसे बड़ा चेहरा। ऐसा कुछ नहीं है। किशोर जी आपकी आवाज आते आते अचानक रुक गई। नहीं किशोर जी, मैं आवाज ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे वो 38 विधायक आप तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक उसी तरह। संजय जी, उद्धव जी का जब पहली बार वो फेसबुक लाइव हुए थे, मुझे याद है आपने कहा था कि ही डिड अ गुड जॉब, वो भी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के। आज भी जब वो आए तो उन्होंने अपनी बातें कही, इमोशनली बहुत वो पूरी कोशिश करते रहे कि अपने साथियों को मना लें, पर आपको लगता है कि अब हो पाएगा? बहुत देर हो चुकी है अब तो। देखिए रूबिका जी, सच्चाई तो यही है कि अभी राजनीतिक हालात जो है वहां पर अनिश्चितता बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु देखिए अंत में ये लोग जो गुवाहाटी में छुपे हुए हैं, चाहे ये कहते हैं कि हमारे पास 40 हो या 42 हो, जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए उनको मुंबई आके फ्लोर टेस्ट में भाग लेना होगा। यही प्रजातंत्र का एक प्रक्रिया है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के आप वहां पर वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर आपने सुना है शिवसेना ने भी कहा है कि यदि वो वापस आएंगे तो ढेर सारे लोग जो अभी बता रहे हैं कि हम शिंदे कैंप में हैं, वो इधर भी आ सकते हैं। आपने ये भी देखा है कि राजनीतिक गतिविधियां तो बहुत जल्दी हो रही हैं। 16 एमएलएस को सस्पेंड भी किया गया है। तो इस पर भी मैं समझता हूं कि अभी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसमें मैं ये बात करने के लिए पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं कि शिवसेना में अंदरूनी ये मसला है, इसका समाधान जल्द में किसी को नहीं मिलेगा। परंतु ये कहना कि ये अभी शिंदे कैंप को ये सिंबल मिल जाएगा, हाँ। ये सब मैं समझता हूँ कि एक झूठा एक अफवाह फैलाया जा रहा है। देखिए सरकार एक चीज होता है, पार्टी एक दूसरा ही उसका एक रूप है, ठीक है। और यहाँ पर लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं मुंबई में रूबिका जी अब कम से कम 30 साल से रह रहा हूँ, 35 साल हो चुका है मेरा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि मान लीजिए
यदि मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे ये उनको इस्तीफा देना पड़े और शिंदे जी के पास 37 भी एमएलए हो, हाँ। लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि जो सैनिक है, जो आम नागरिक जो शिवसेना का समर्थन किया है सालों से, हाँ, वो ठाकरे परिवार के आगे शिवसेना को किसी संजय और जी, को नहीं 3 देखना बातें चाहिए। आपने कही है और उन 3 बातों पर अब मैं डिबेट को आगे ले जाना चाहूँ। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।